मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं का किसानों को पूरा लाभ रामपुर में मिल रहा है। आपको बता दें, किसानों को सीधा लाभ समितियों के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है और किसानों को बुवाई के लिए यूरिया और डीएपी खाद की कोई कमी सहकारी समितियां नहीं होने दे रही है। वहीं ठाकला सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन प्रसाद ने बताई योजनाएं। उन्होंने श्री न्यूज से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की योजनाओं को विस्तार से बताया। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को अपनी ओर से दशहरे की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं वो सहकारी समितियों पर सबसे पहले नंबर 1 धान खरीद केंद्र खोले गए हैं। उसमें धान किसान का जो न्यूनतम मूल्य है वो 2320 रुपये है और सभी किसानों को बता दिया गया है कि किसानों समिति पे धान लाइए आप, और जो सरकार का मानक है उसी के आधार पर जो है किसानों का धान तुलेगा। इसीलिए हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान समिति पर लाएं धान और उसका उचित लाभ लें। अच्छा हरप्रसाद जी, इसके अलावा क्या योजनाएं किसानों को, जैसे खाद भी वहीं से दिया जाता है, लोन भी वहीं से दिया जाता है? जी, सबसे पहले खाद भी दिया जाता है और दूसरी खाद कौन कौन सा होता है? खाद डीएपी और यूरिया और एनपीके, ये अच्छा। 3 तरह के खाद हैं हमारी समिति में। किरपको भी है। इस खाद में कुछ सब्सिडी, कोई फायदा? सब्सिडी इसको किसानों को सब सब्सिडी है। 470 वो 1470 रुपए का कट्टा है। ये मात्र लगभग 2400 रुपए का कट्टा आता है। सरकारी जो रेट है वो 2400 का है। और किसान को कितने का? किसान को 1470 रुपए के देते हैं सब्सिडी काट के। अच्छा, सब्सिडी काट के। इसके अलावा जो लोनिंग, जिस तरह से अगर कोई किसी को जरूरत पड़ जाए कर्ज की, तो वो कैसे लेगा आपके यहाँ? कर्ज हमारे यहाँ ये सिस्टम कर दिया है साहब अब कि सबसे पहले लोगों को 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं समिति पे। अब कोई चक्कर नहीं, अपने पेपर लाए और उसी दिन हम जो है ये व्यवस्था कर दी, उसी दिन हम उसको जो है मेंबर बना के उसे लोन देते हैं। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं तो लोगों को पीछे 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे समितियों के। अब ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमने ये व्यवस्था कर दी है कि हाथों हाथ अपने कागज लाओ, उसी दिन पेमेंट करवा देते हैं बैंक से। अच्छा, ये परिवर्तन जो आया है ये अब योगी सरकार में आया है या पहले से ही ऐसा था? ये भाई साहब, ये परिवर्तन जो है योगी सरकार में आया है। पहले कुछ नहीं था। चेयरमैन अपने घर बैठते थे, उनके यहाँ फाइलें जाती थी 100 इकट्ठी, तब लोन मिलता था। अच्छा। अब ये योगी जी ने ये व्यवस्था कर दी है। जो चेयरमैन बने हैं उनको ये आदेशित है कि कोई किसान इसके बगैर नहीं रहना चाहिए कि साहब साइन नहीं हुए और जो कागज हैं पेपर हों, तो उसके लिए जो उन्होंने पहले बता दिया कि सब जो है कागज कंप्लीट करके उसी दिन किसान को लोन दिया जाए। उसी दिन? हाँ, ये व्यवस्था जी। जबकि ऐसा पहले नहीं था। ना, पहले नहीं था, बिल्कुल। पहले तो उसमें हफ्तों महीने नोटूज लाता था और वो लिखवा के लाता था, फिर वो खतौनी में चढ़वा के, और जब लाता था तब जाके उसको पैसा मिलता था। हाँ, ये पहले व्यवस्था थी, अब नहीं है साहब। ये तो अब तो योगी सरकार ने स्पष्ट आदेश है बैंकों को और सहकारी समितियों को। कोई पेंटिंग में काम नहीं है। आज आप पेपर लाओ, आज ही मेंबर बना। ये जो एक प्रथा रही है जी, जैसे कि हमारे सूत्र बताते हैं, हमें भी जानकारी हुई है कि पहले समितियों पे जो लोन दिया करते थे उसमें 5% और 10% कमीशन हुआ करती थी। पहले हुआ करती थी, ये आपकी बात सत्य है। अब आपके कार्यकाल में कुछ फायदा हुआ है किसानों को? भाई साहब, बहुत फायदा है। आज के कार्यकाल में कोई पैसा नहीं लेते। पहले हिम्मत ही नहीं है जो पैसा मांगे। अगर आदमी अपनी मर्जी से दे किसी को तो दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि किसी को कोई पैसा नहीं जाता है, न दिया है। कमीशन बंद कर दी है? कमीशन बंद है। आपने बंद की है? जी। अच्छा, आपकी समिति पे सुन रहे हैं कि कमीशन नहीं दी जा रही? ना किसानों द्वारा। बाकी तो कई जगहों पे सुन। बाकी साहब हमें तो ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ पहले। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ किसानों को ये राहत है? जी, मैं 800 किसान है मेरे, मैं 800 संपर्क में रहता हूँ, 800 किसानों के। 800 किसानों के संपर्क में लगातार? तो देखिए, ये हर एक किसान बता सकता है कि भाई ये जो है संपर्क मेरा सभी पे नंबर है। आप किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं, पराली जला रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है। सरकार ने ये भी व्यवस्था कर दी है यंत्रों की भी, आप सब्सिडी में यंत्र खरीदें और उसको जो है पराली को जलाएं ना, जिससे कि किसान के जो मित्र कीट हो जाते हैं वो भी मर जाते हैं। और लगातार कीटनाशक दवाई डालने से जमीन हमारी उर्वरक शक्ति कम हो गई है। उसको बढ़ाने के लिए ये सरकार ने तय किया है कि साहब ये जो पराली है उसी में जोत के उसी में गला दी जाए तो बहुत अच्छी फसल होगी और जो लागत है वो भी कम होगी उस किसान की।